पहले एक जगह का राशन कार्ड होल्डर दूसरी जगह राशन नहीं ले सकता था। इसलिए भाजपा सरकार ने राशन कार्ड को पोर्टेबल बनाया। ये सुविधा गरीब को दी कि वो किसी भी राशन की दुकान से अनाज ले सके। वो उत्तर प्रदेश में है तो भी ले सकेगा, वो मुंबई जाएगा तो भी ले सकेगा, वो तमिलनाडु जाएगा तो भी ले सकेगा, वो मध्य प्रदेश जाएगा तो भी ले सकेगा, वो अहमदाबाद जाएगा तो भी ले सकेगा, ताकि गरीब को तकलीफ न हो। इसलिए हमने वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा ले आए। पूरे देश में हमने यही व्यवस्था लागू कर दी है। अब कौशाम्बी का कोई व्यक्ति देश में कहीं पर भी जाकर अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। साथियों, कोरोना के इस काल में आपने कुछ मौसमी नेताओं को भी देखा है। कोरोना आया तो गायब हो गए, कोरोना कंट्रोल हुआ तो फिर आ गए, चुनाव आया तो आ गया, चुनाव खत्म तो विदेश चलो। जब लोग महामारी में परेशान थे तो वो गायब थे, चुनाव आया तो घर से बाहर निकल आए। ये लोग यूपी की जनता को वैक्सीन लगवाने के खिलाफ भड़काते रहे और जब अपनी बारी आई तो चुपचाप वैक्सीन लगवा ली। ऐसे मौसमी नेताओं को यूपी की जनता पूरी तरह पहचानती है। साथियों, ये मौसमी नेता 10 मार्च के बाद फिर घूमने निकल जाएंगे। वहीं भाजपा सरकार यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उसके लिए लगातार नई नई योजनाओं के साथ, नए नए प्रकल्पों के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप सबकी चिंता कर रही है। यहां कौशाम्बी के मंजनपुर में बन रहा मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, कौशाम्बी जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट, सिराथू में मिनी ऑक्सीजन प्लांट हमारे इसी संकल्प को साबित करता है। भाइयों और बहनों, यूपी का कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता कि पिछली सरकार में जमीन परिवारवादियों का शासन था तो क्या क्या होता था। कानून व्यवस्था पंगु बना दी गई थी, गुंडे माफिया खुलेआम जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, गुंडागिर्दी इतनी चरम पर थी कि बहन बेटियां घर से निकल भी नहीं पाती थी। और आज भाजपा सरकार की अनेकों योजनाओं से हमारी बेटियों का भविष्य संवर रहा है। वो शासन करने के बजाय वो शासन नहीं, शोषण करते थे। हमने सेवा का रास्ता चुना है। वो अपने महल बनाते थे, हमने गरीबों के घर बनाए हैं। वो अपने खानदानी महोत्सव मनाते थे, हमने दीपोत्सव रंगोत्सव मनाए हैं। वो जाति पंथ इलाका देखकर नौकरी के नाम पर लूट मचाते थे। योगी जी की सरकार ने प्रदेश के 5 लाख युवाओं को बिना पक्षपात रोजगार दिया। उनके राज में
कौशांबी में अवैध खनन को उद्योग बना दिया गया था। हम कौशांबी के प्रभातगिरी पर्वत, माता शीतला देवी के शक्तिपीठ की प्रतिष्ठा का गौरवगान करने वाले लोग हैं। उनके राज में कौशांबी को बिजली के लिए तरसा दिया गया था। आज हर गांव में बिजली है, भरपूर बिजली मिलती है। इनके राज में घोटालों का ही राज था। खनन घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, एम्बुलेंस घोटाला, रिवर फ्रंट घोटाला, आज राज्य की एक एक पाई जनता की भलाई में लग रही है। उनके राज में ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन गया था। आज हुनर का सम्मान हो रहा है और जिले जिले उद्योग लग रहे हैं। साथियों, इन गौर परिवारवादियों के इतिहास गवाह है कि इन लोगों के हाथ में कभी यूपी की सुरक्षा नहीं दी जा सकती। इनके शासन के दौरान यूपी में एक के बाद एक आतंकी हमले हुए। दुर्भाग्य से इन धमाकों के आतंकियों को कड़ी सजा के बजाय समाजवादी सरकार ने उनकी रिहाई के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। और साथियों, अभी आपने देखा है कि अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में जो लोग शामिल थे, ऐसे आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आप मुझे बताइए, निर्दोषों को, मारने वालों को कानून से सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कानून ने कानून का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देश को बर्बाद करने जो आतंकी निकले थे, उन्हें अदालत ने पूरी जांच पड़ताल के बाद अनेक वर्षों तक केस चला, बहुत बारीकी से जांच पड़ताल हुई और उसके बाद अदालत ने पिछले सप्ताह सजा दी है।